देखिए, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो फ्रीलांसिंग की दुनिया थी वो हमेशा हमेशा के लिए बदल रही है। जो पुराने स्किल्स थे वो अब काम नहीं आ रहे और एआई एक ऐसी हकीकत बना रहा है जो बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये बदलाव एक बहुत बड़ी चेतावनी है, लेकिन उन लोगों के लिए एक जबरदस्त मौका भी है जो इसे समझने और अपनाने के लिए तैयार हैं। ये जो -8% दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक खतरे की घंटी है। 2023 से 2026 के बीच वर्डप्रेस सेटअप जैसे एकदम बेसिक कामों की डिमांड में 8% की सीधी गिरावट आई है और ये वही काम है जो कभी अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स की जान हुआ करता था। ये तो बस एक बहुत बड़े भूचाल की शुरुआत है। और अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, एआई से जुड़े स्किल्स की डिमांड में यकीन मानिए 1847% की एक जबरदस्त उछाल आई है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये मार्केट का पूरा पुनर्गठन है। पुराने स्किल्स अपनी चमक खो रहे हैं और नए एआई केंद्रित स्किल्स की कीमत आसमान छू रही है। जरा इस टेबल पे नजर डालिए, ये फ्रीलांसिंग की नई कड़वी सच्चाई को सामने रखती है। साफ देखा जा सकता है कि वर्डप्रेस सेटअप जैसे काम अब टियर 4-5 में धकेल दिए गए हैं, जहां रेट्स गिरकर $25 से $50 प्रति घंटे तक आ गए हैं। और दूसरी तरफ डेटा साइंस जैसे स्किल्स टियर 2 में हैं, जहां बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। संदेश बिल्कुल साफ है, मार्केट अब सिर्फ कोड लिखने वालों को नहीं बल्कि उन लोगों को अहमियत दे रहा है जो पूरे सिस्टम को डिजाइन और आर्किटेक्ट कर सकते हैं। पर सवाल यह है कि ये गिरावट इतनी तेजी से हो क्यों रही है? वजह है एक नए तरह के क्लाइंट का उदय, एक ऐसा क्लाइंट जो फ्रीलांसिंग के सारे नियम ही फिर से लिख रहा है। चलिए देखते हैं कि यह सब हो कैसे रहा है। इस नए दौर को कहा जा रहा है वाइब कोडिंग। ये एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट है जहां अब नॉन टेक्निकल फाउंडर्स को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है। वो बस अपने आइडिया को एक एआई को बताते हैं और एआई उनके लिए कोड लिख देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब कई एंट्री लेवल डेवलपर्स की जरूरत ही खत्म हो गई है। और ये टेबल ये पारंपरिक फ्रीलांसिंग की आर्थिक चुनौती को एकदम साफ कर देती है। एक फ्रीलांसर से एमबीबी बनवाने में जहां $15,000 से $80,000 और 4 से 10 हफ्ते लग सकते हैं, वहीं एक एआई एजेंट ठीक वही काम सिर्फ $50 से $300 प्रति माह के खर्च पर 2 से 14 दिनों के अंदर कर सकता है। ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि पुराना मॉडल अब चल नहीं सकता। ये डोनट चार्ट दिखाता है कि एआई कोडिंग का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां हो रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट/टाइपस्क्रिप्ट और HTML/CSS का हिस्सा सबसे बड़ा है। इसका मतलब यह है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जो फ्रीलांसिंग का एक बहुत बड़ा कर था, अब लगभग पूरी तरह से ऑटोमेट हो रहा है। लेकिन इस पूरी वाइब कोडिंग क्रांति में एक बहुत बड़ी एक घातक खामी है, एक ऐसा भ्रम जो एक बहुत बड़े मौके को जन्म देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह भ्रम कैसे टूटता है। तो असली सवाल यह है, जब एक वाइब से बना हुआ ऐप असल दुनिया की मुश्किलों का सामना करता है तो क्या होता है? जब हजारों यूजर्स एक साथ उस पर आते हैं तब क्या होता है? तब वो टकराते हैं एक जटिलता की दीवार से। ये वो पॉइंट है जहां एआई का बनाया हुआ कोड बिखर जाता है, फेल हो जाता है। ये वो जगह है जहां सुंदर दिखने वाला सपना एक क्रूर हकीकत से टकराता है। और ये नाकामी कोई छोटी मोटी नहीं होती, ये विनाशकारी होती है। हम बात कर रहे हैं नाजुक ऑथेंटिकेशन और डेटा सिस्टम की, मल्टी टेनेंट डेटा लीक की, चुपचाप फेल हो जाने वाले वेब हुक्स की, करप्ट हो चुके डेटाबेस स्कीमा की और हार्ड कोडेड सीक्रेट्स की। संक्षिप्त में कहें तो एक सुंदर से फ्रंट एंड के नीचे एक पूरी तरह से टूटा हुआ असुरक्षित बैकएंड छिपा होता है। और समस्या की जड़ ये है, जैसा कि इस कोट में कहा गया है, एआई ये याद नहीं रख सकता कि उसने कुछ मिनट पहले क्या किया था। उसमें एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए जरूरी लॉजिक और मेमोरी की कमी होती है। हाँ, वो अलग अलग हिस्से तो बना सकता है, लेकिन एक ठोस भरोसेमंद ढांचा नहीं खड़ा कर सकता। और नतीजा ये है कि एआई से बने लगभग 45% कोड में गंभीर सुरक्षा खामियां होती हैं। ये एक विशाल स्लॉप लेयर बना रहा है, यानी घटिया क्वालिटी के कोड का एक ऐसा ढेर जो कभी भी किसी भी वक्त ढह सकता है और बड़ी तबाही मचा सकता है। और यहीं पर प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स सामने आता है। एआई निचले स्तर पर काम तो तेज कर देता है, लेकिन असल में वो अनुभवी डेवलपर्स के लिए और भी ज्यादा काम पैदा कर देता है। अब सीनियर इंजीनियर्स अपना कीमती वक्त इस एआई से पैदा हुए कचरे को साफ करने, डीबग करने और ठीक करने में लगा रहे हैं। तो इस पूरी उथल पुथल में समाधान कहां है? जवाब है उस भूमिका को अपनाने में जिसकी मार्केट में अब जबरदस्त मांग है। ये एक नए तरह के सलाहकार, एक नए हीरो के बारे में है। तो सबसे जरूरी बात यह है, कमोडिटी सिंटैक्स बेचना बंद करें और एजेंटिक आर्किटेक्चर और वर्कफ्लो ऑटोमेशन बेचना शुरू करें। अब कोड लिखने वाला नहीं, बल्कि कोड को निर्देशित करने वाला आर्किटेक्ट बनने का समय है। डील की ये रिपोर्ट देखिए, ये साफ साफ दिखाती है कि मार्केट किस चीज को कीमत दे रहा है। जो बेसिक एनोटेटर हैं वो $15 से $20 प्रति घंटा कमा रहे हैं, लेकिन जो लोग आर्किटेक्चरल विशेषज्ञता दे रहे हैं वो $100 प्रति घंटे से भी ज्यादा कमा रहे हैं। संदेश एकदम साफ है, विशेषज्ञता ही असली पैसा है। ये बार चार्ट उस फर्क को और भी गहरा कर देता है। ये कोई मामूली अंतर नहीं है, ये एक गहरी खाई है।
मार्केट उन इंसानों को बेशुमार इनाम दे रहा है जो एआई की निगरानी और आर्किटेक्चरिंग कर सकते हैं, न कि उन लोगों को जिन्हें एआई रिप्लेस कर रहा है। ये है नई भूमिका। सिर्फ एक वेबसाइट बनाना नहीं, बल्कि किसी भी बिजनेस का सेंट्रल नर्वस सिस्टम तैयार करना। इसका मतलब है कि टूटे हुए वाइब कोडेड एमवीपीज को लेना और उनमें N8N जैसे एडवांस्ड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके एक मजबूत, भरोसेमंद लॉजिक डालना। और इस नई भूमिका के लिए सही हथियारों की जरूरत होती है, और यहाँ पर N8N प्रोफेशनल्स की पहली पसंद बनकर उभरता है। Make.com जैसे टूल्स जो सिर्फ UI पर फोकस करते हैं और बहुत महंगे हो सकते हैं, उनके मुकाबले N8N एक स्केलेबल और सेल्फ होस्टेड समाधान देता है जो बड़े और जटिल सिस्टम बनाने के लिए एकदम सही है। ये नया बिजनेस मॉडल 3 आसान स्टेप्स में काम करता है। पहला, फेल हो चुके एआई जनित एमवीपीज को रेस्क्यू किया जाता है, उन्हें ठीक किया जाता है। दूसरा, उस सोल्यूशन को एक दोबारा इस्तेमाल होने लायक डिजिटल एसेट में पैक किया जाता है। और तीसरा, उस एसेट को कई क्लाइंट्स को लाइसेंस पर दिया जाता है, जिससे पैसिव इनकम का जरिया बनता है। ये सिर्फ अपनी सर्विस बेचने से कहीं आगे की बात है, ये मूल्यवान संपत्ति बनाने के बारे में है। तो इस बात को याद रखना होगा, ये कोई अंत नहीं है, ये एक हिंसक विकास है, एक पुनर्वितरण जो उन लोगों के हक में है जो बदलने के लिए तैयार हैं। सिंटैक्स टाइपिस्ट का युग खत्म हो चुका है, लेकिन सिस्टम थिंकर का सुनहरा दौर तो अभी शुरू हुआ है। तो आखिरी सवाल बस इतना है, मशीनें कोड की लाइनें लिखेंगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या वो आर्किटेक्चर, वो लॉजिक और वो समझ देने के लिए कोई तैयार है जो उस कोड को सच में कीमती बनाती है? भविष्य बस इसी एक सवाल के जवाब पर टिका है।